हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन मारी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण शहर है, नगर है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस जोन में, इस क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये जो शहर है मारी, ये 2000 BC में फ्लोरिश हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ और इसकी जो लोकेशन है यूफ्रेट्स जो रिवर है उसके अपस्ट्रीम पार्ट में। यहाँ की मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर और पशुपालन है रही है। नोमैटिक ग्रुप भी इस एग्रीकल्चर लैंड को भी समृद्ध करने में सहयोग दिया है। जो शेफर्ड रहे हैं यहाँ के, वो समर में इस क्षेत्र में अपने ग्रुप के साथ आते हैं और ये हर्डर, हार्वेस्टर, लेबर और हर्डर हायर्ड सोलर ओकेजनली बिकम प्रॉस्परस एंड सेटल डाउन। तो ये जो नोमैटिक लोग हैं, नोमैटिक ग्रुप है, इस क्षेत्र को और प्रॉस्परस करने में सहयोग करते हैं। इनमें अकेडियन, अमोरिटीज, असीरियन और अरेमेनीस भी शामिल हैं। मारी के जो किंग थे, एमोरिट एंड रेज टेम्पल एट मारी ऑफ डेगन, गॉड ऑफ स्टेपी। स्टेपी जो ग्रास लैंड है उसके बारे में बात हो रही है। सिग्निफिकेंस ऑफ मारी टाउन, इसका जो शहर है, नगर है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो मारी को एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है एज अर्बन सेंटर के रूप में, जो कि समृद्ध व्यापार के रूप में, व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा, जहाँ से वुड, कॉपर, वाइन, टीन, ऑयल एक्सेट्रा ये सभी चीज़ें नाव द्वारा, बोट द्वारा यूफ्रेट्स से होते हुए साउथ एंड टर्की, सीरिया एंड लेबनान को भेजी जाती थी। ऑफिसर ऑफ दिस टाउन गो अब्रॉड, यहाँ के जो भी ऑफिसर्स थे इस शहर के, वो बाहर के देशों में भी जाते थे। जो माल वाहक थे उनका इंस्पेक्शन भी करते थे और जो भी प्रोडक्ट होते थे, गुड्स होते थे, उसका 110 वैल्यू एज ए टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे। सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर, मेसोपोटामियन कल्चर में देखना है कौन कौन से शहरों में जो वैल्यू है सिटी लाइफ। तो हम लोग देख रखे हैं कि जो इन शहरों में जो सिटी लाइफ है वो वहाँ पे अनेकों समूह और अलग अलग संस्कृतियों के लोग वहाँ रहते हैं। इन शहरों के डिस्ट्रॉय होने के बाद, खत्म होने के बाद, जो वार वहाँ हमेशा होता रहता था, ये अपने को इनका इन्होंने एक पोएट्री के रूप में उसका वर्णन किया है, जिसे एपिक ऑफ गिलगामेश रिमाइंड करते हैं हमसे, जो कि मेसोपोटामिया का एक गौरव है। लीगेसी देखना हमें कि जो राइटिंग की लीगेसी मिली, जो देन मिली है हमें मेसोपोटामिया से, वो क्या क्या है। तो नैरेटिव्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओरली, science required written text that generation of scholar can read and build upon। यानी हम कहानियों को तो ओरली बोल सकते हैं, लेकिन साइंस के लिए हमें रिटन टेक्स्ट की ज़रूरत है, जो कि वहाँ के विद्वानों ने उसको जनरेट किया। और शायद मेसोपोटामिया की सबसे ग्रेटेस्ट लेगेसी जो है क्या है, ट्रेडिशन ऑफ टाइम रेकॉर्डिंग एंड मैथमेटिक्स है। टाइम को कैसे उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो मैथमेटिक्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, डिवीजन टेबल्स, स्क्वायर रूट टेबल्स, कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल, ये सभी हमें मेसोपोटामिया से ही मिला हुआ है। टाइम को इन्होंने कैसे डिवाइड किया, तो डिवीजन ऑफ ईयर, एक साल को इन्होंने 12 मंथ में डिवाइड कर दिया।
अकॉर्डिंग टू द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, यानी जैसे मून अर्थ को राउंड कर रहा है, राउंड मूव कर रहा है उसके चारों तरफ, उस आधार में इन्होंने एक ईयर को 12 मंथ में डिवाइड कर दिया और मंथ को 4 वीक में डिवाइड किया और वीक दिन को 24 घंटे 24 आवर में डिवाइड कर दिया और 1 आवर को इन्होंने 60 मिनट में डिवाइड कर दिया। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट लीगेसी हमें मिली, adopted by the successor of Alexander and from there transmitted to the Roman world, then to the world of Islam and then to medieval Europe। तो यहाँ से निकल कर ये यूरोप और इस्लामिक वर्ल्ड में भी इसका विस्तार हुआ। एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी हम यहाँ से कुछ जानकारियाँ मिली। सोलर एंड लूनर eclipses were observed, their occurrence was noted according to year, month and day। ये सिस्टमेटिक प्रोसेस मेसोपोटामिया में ही अपनाया गया। जो भी स्टार्स की पोजीशन उसको रिकॉर्ड किया गया एंड 90s का ही रात्रि के समय जो भी बॉडीज हैं, खगोलीय पिंड है, उनके बारे में नोट कर लिया गया। ये प्रोसेस, ये परंपरा हमें मेसोपोटामिया से ही मिलती है, जो कि इसकी देन भी है। थैंक यू।